वो भी सर बहुत खुश थे, हमें फौजी भाई ऐसे कह के बुलाते थे, साहब जी कहते थे जी। क्वालिफिकेशन सर 10th है, मैंने 12th के पेपर देने थे, फिर इसके पेपर बीच में आ गए, फिर मैंने 12th छोड़ के फिर इसको पहले इसको भैया अभी 18 साल उम्र है, 10वीं पास करके तुरंत इन्होंने ये चेक किया कि भाई मैं एलिजिबल हूँ और आज ये फौजी बन चुके हैं। सर किसी को 1 रुपया देने की लोड़ नहीं है, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर अपने आप में इतना जुनून रखें कि मैं खुद ही कर लूँगा। सर अपने दोस्तों को करेंगे, गर्लफ्रेंड को करेंगे। अच्छा, गर्लफ्रेंड भी है आपकी? हाँ जी सर। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? आपकी प्रेमिका का क्या रिएक्शन था? नमस्कार जय हिंद साथियों, अभी मैं आपके साथ सीधा लाइव जुड़ा हूँ हरियाणा के हिसार के सेना भर्ती कार्यालय से। आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2024 के तहत जो कैंडिडेट्स फाइनली रूप से सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं में से एक चेहरा है, वो मेरे बगल में आपको नज़र आ रहा है। ठीक आज से 2 महीने पहले मैंने आर्मी भर्ती प्रक्रिया के दौरान, रैली भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया था। इसी कैंडिडेट ने सारी प्रोसेस आपको बताई थी, अपने जीवन की पहली भर्ती और पहली भर्ती में ही फौज की वर्दी को अपने तन पर सजा लिया है मेहनत के माध्यम से। और इस कैंडिडेट से पूरी जो इनकी जर्नी रही है भर्ती प्रक्रिया की, वो सारी जानते हैं, किस तरीके से भर्ती की प्रोसेस यहाँ तक पहुँचे हैं, जीवन से जुड़े हुए सारे जो इनके क्रियाकलाप है वो इनसे पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम गुरसेवक सिंह है। जी भाई, ये कौन सी पहली भर्ती है? पहली भर्ती सर। ठीक आज से 2 महीने पहले मैंने इंटरव्यू किया था, बहुत सारे लोगों ने वो देखा, फाइनली रूप से सेलेक्ट हो चुके हो, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, मेरे घर वालों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर लॉट हुआ है? आरटी सेंटर हैदराबाद। रिजल्ट आया आज से चंद दिन पहले, लिस्ट में अपना नाम देखा, कैसा महसूस हुआ और फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी कि भाई मेरा बेटा फौज में सेलेक्ट हो चुका है? बहुत अच्छी प्रक्रिया थी सर, बहुत खुशी हुई। हमने पार्टी की सर, जिस अकेडमी मैंने वो तैयारी की थी, उस अकेडमी में जाके सर तैयारी की। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय सारा सब कुछ किया है? हाँ जी सर जी। सारे दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया कि भाई तू तो लग गया है, फौजी बन गया है? बहुत अच्छी सर जी, उन्होंने बहुत फख्र महसूस किया कि हमारा एक साथ का लड़का हमारा फौजी बना है। जी। परिवार के लोगों के अलावा जो अपने जैसे कॉलोनी होती है, समाज के लोग हैं, उनके बीच में एक फ़ौजी का रुतबा है वो आपका हुआ है, उन्होंने क्या कहा जब वो आपसे इस सिलेक्शन के बाद मिले? वो भी सर बहुत खुश थे, हमें फौजी भाई ऐसे कह के बुलाते थे, साहब जी कहते थे। जी। कौन सा ट्रेनिंग सेंटर लॉट हुआ है? आरटी सेंटर हैदराबाद। हैदराबाद में आपकी ट्रेनिंग होगी। पहली भर्ती है ये? पहली भर्ती सर जी। और अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? क्वालिफिकेशन सर 10th है, मैंने 12th के पेपर देने थे, फिर इसके पेपर बीच में आ गए, फिर मैंने 12th छोड़ के फिर इसको पहले इसको भैया अभी 18 साल उम्र है, 10वीं पास करके तुरंत इन्होंने ये चेक किया कि भाई मैं एलिजिबल हूँ और आज ये फौजी बन चुके हैं। अब ऐसे नहीं है कि तुरंत ये फौजी बन गए हैं, ये जुनून जो है ये बचपन से सवार होता है। इस जुनून की, इस खुमारी की अगर बात करें तो जो तैयारी करते हैं वही जानते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से साथियों आपको इतना मोटिवेट होना है कि अगले साल इन दिनों में आपके तन पर भी फौज की वर्दी आपकी मेहनत के माध्यम से सजे। आप ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हो, बहुत सारे युवा जिन्होंने आपको पहले भी देखा अब भी देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको सर यही देना चाहूँगा कि आप किसी दलालों के बीच में मत पड़ें। किसी को इस पॉइंट पे मैं रोकना चाहूँगा इन्हें। हमेशा से हमारा प्रयास रहा है कि ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना फेयर है, कोई परिंदा भी सिस्टम की प्रक्रिया में पर नहीं मार सकता। दलालों से विशेष तौर से दूर रहे। हालांकि फ़ौज के बहुत प्रयास है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो अब हो भी नहीं पाती, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा से मेहनत ही एकमात्र विकल्प है। क्या मैसेज रहेगा इस पर? सर किसी को 1 रुपया देने की लोड़ नहीं है, आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर अपने आप में इतना जुनून रखें कि मैं खुद ही कर लूँगा। छोटा सा उदाहरण समझे, 10वीं करके बंदा आ रहा है, ज़िंदगी की पहली भर्ती है, इससे पहले कभी भर्ती नहीं देखी और पहली भर्ती में सेलेक्ट हो चुका है और ना किसी को, अरे लेन देन तो दूर की बात है, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा, सी पास किया, फिजिकल मेडिकल ये सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर की है। भाई अब ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हो, परिवार को तो मिस करेंगे ही, उसके बाद सबसे ज़्यादा किन्हें मिस करेंगे आप? सर अपने दोस्तों को करेंगे, गर्लफ्रेंड को करेंगे। अच्छा, गर्लफ्रेंड भी है आपकी? हाँ जी सर। अच्छा, उनका क्या रिएक्शन था जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ? आपकी प्रेमिका का क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा सर जी, हमें साहब जी कहते थे, फौजी भाई कहते। उससे पहले भी, सिलेक्शन से पहले भी? नहीं, पहले नहीं कहते सर। सिलेक्शन के बाद में इनको जो है, इन्होंने कहा कि भाई इनसे जो प्यार करती है इनकी जो प्रेमिका है। कितने साल से आप साथ में हो? सर हम 5th क्लास से हैं।
5वीं क्लास से साथ में हैं और लगभग मेरे हिसाब से इस यात्रा में 8 साल हो गए दोनों को साथ। हाँ जी सर जी, इतने साल तो हो गए। सिलेक्शन हुआ, क्या रिएक्शन था जब पहली बार बात हुई कि भाई मैं फौजी बन गया हूँ? उन्होंने क्या कहा? बहुत सर, वो मुझे पहले ही बहुत मोटिवेट करते थे अच्छा। और फिर उसके बाद तो सर बहुत खुश हुए। देखो भाई, सफलता जब होती है ना तो उसमें जिन लोगों का रोल होता है, इन्होंने कहा पेरेंट्स का, दोस्तों का, गर्लफ्रेंड का, और सारों का जो रास्ता है ना मोटिवेशन का, उसकी मंजिल एक ही थी, फौजी बनना है भाई। अब ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, उनसे बातें भी कम होगी क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग की प्रक्रियाएं होती है, फ़ोन वगैरह कम रहेंगे। कैसे इस समय को जो है वो गुजारेंगे आप? सर वो हमारी पहली ही बात होती थी कि हाँ संडे को बात कराया करेंगे। पहले से ये सारी चीज़ें तैयार थी कि भाई मैं फौजी बनूंगा, कंडीशन ये है कि भाई मैं प्रॉपर बात नहीं कर पाऊंगा, है ना? हाँ जी सर जी। ये कंडीशन थी। हाँ जी पहली थी सर। आगे क्या क्या सोच रखा है? रोड मैप तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ तो लग रहा है कि वही चीज़ें होनी है। आगे का क्या प्लान है? हाँ जी सर, 4 साल के बाद करेंगे सर। अच्छा, एक साथ ही रहेंगे? हाँ जी सर। भाई देखो, ऐसा मोटिवेशन परिवार, दोस्त, है ना, प्रेमिका, सब लोगों ने फौजी बनने के लिए बहुत इनके लिए साथ दिया है। आपके मम्मी पापा, आप ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं, उनका जो है वो रिएक्शन और बच्चों को भी रहेगा क्योंकि वो उनसे भी पूछेंगे आपके समाज के लोग कि भाई आपका बेटा फौजी बना है, वो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बाहर बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी इस पर र्यूमर्स क्रिएट होते हैं, 4 साल की ये वो, उस पर क्या आपका रिएक्शन रहेगा? सर 4 साल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश की सेवा इंपॉर्टेंट है। देश की सेवा ये चंद लफ्ज़ है ना, 4 साल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश सेवा। और ये नहीं है कि अग्निपथ आने के बाद में ये इन्होंने खुद में जुनून सवार किया, ये बचपन से कैसे भी हो फौजी बनना है और फौज में जाना है। सर बचपन से मेरे नाना जी फौज में थे, फिर मेरे मास्टर जी फौज में थे जी। फिर मैंने भी यही सोचा था कि फौज में ही जाना है और कुछ नहीं करना। खूब मोटिवेट किया उन्होंने? खूब मोटिवेट सर, मेरे मास्टर जी ने बहुत ज़्यादा, सर सबसे बड़ा रोल उनका है जी। मेरे मास्टर जी का। उन्होंने प्रॉपर भाई भर्ती होने के लिए दिन रात उन्होंने आपको मोटिवेट किया? हाँ जी सर जी, वही मुझे कहते थे अब ये कर, अब ये कर। जी। उनके पास मैं घूमने गया था, वैसे जी। ही छुट्टी बिताने गया था, उन्होंने मुझे बताया कि अब तू कर सकता है। के जो पारिवारिक हैं वो ये उनके पास घूमने जाते हैं, वर्दी में लोगों को देखते हैं, तो सोचा कि इस वर्दी को अपने तन पर हम भी सजा लें। हाँ जी सर जी। भाई क्या मैसेज रहेगा? युवा तैयारी करते हैं, हमारे आप में से कुछ भाई है जो लास्ट स्टेज पे आके मेरिट में रह जाते हैं, मेडिकल में रह जाते हैं, किस तरीके से फिर से तैयार करें? सर उदास मत होएं, मुझे भी ये नहीं था मैं हो जाऊंगा पक्का जी। पर मुझे ये था कि अगर मैं रह भी गया तो फिर से ट्राई करूंगा, फिर से। एम फिक्स था कि भाई होना है, चाहे एक आज हो या कल हो, अगर उम्र बाकी है तो मौका छोड़ेंगे नहीं। यस सर। ये जुनून चाहिए भैया अगर आपको फौज में भर्ती होना है तो, कि अपना जो टारगेट है वो फिक्स रखें, मेहनत जिस जिस स्टेज पे चल रही है उसको बेहतरीन बनाएं और आखिरकार आपका सिलेक्शन होगा ही। आखिरी मैसेज हमारे युवाओं के लिए जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए, आपका परिवार भी इस वीडियो को देखेगा, आपके अपने लोग इसको देखेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? और सभी सौजनों के लिए, आपकी प्रेमिका हो या सब हो, उन्होंने जो इस तरीके से सपोर्ट किया उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सर उनको सभी को थैंक यू। और जो सर मुझे बच्चे देख रहे हैं उनको यही है कि अपने अंदर जोश रखें और दलालों के चक्कर में ना पड़ें और अपनी मेहनत पर विश्वास रखें। आपका जोश ही और आपकी मेहनत ही आपका वो है। जी भाई, वही जोश, वही जुनून, वही जज्बा जो ठीक 2 महीने पहले मैंने इनके चेहरे पे मैंने नोट किया था, ये भाई आज भारतीय सेना में सेलेक्ट हो चुका है। मेरी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इसी तरीके से जो है अपना नाम जो है आगे भी भारत माँ की सेवा के लिए अग्रणी अक्षरों में रखे, अग्रणी पंक्ति में रखे, यही मैं इनके लिए मंगल कामना करता हूँ। भाई मेरी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको दिल से शुभकामनाएं हैं कि इतना आपने यूथ को मोटिवेट किया, खुद मोटिवेट होकर सेलेक्ट हो चुके हो और केवल 18 साल की उम्र में ये अचीवमेंट पाना एक छोटी उपलब्धि नहीं है। साथियों, अगर आपकी भी उम्र बाकी है, सेना में जाने का सपना है, तो दिन रात मेहनत करते रहें। मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिससे आप भर्ती हो सकते हैं। दलालों से दूर रहें और सेना में भर्ती होने के लिए समय के रहते तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अचानक तैयारी करते हैं, जैसे भर्ती आ गई उस दिन लगते हैं। उनको भी एक छोटा सा मैसेज दीजिए। नहीं सर, अगर आपने सोचा ना कि मैंने फौज में जाना है जी, तो बस एम ही फौज रखें और 1 साल की पूरी तैयारी करें। जी, कैसे मुझे बचपन से यही जुनून था कि फौज में ही जाना है और फौज में ही गया मैं। देखिए साथियों, लंबी तैयारी करनी है आपको और आने वाले समय में जो युवा भर्ती देखेंगे उनको भी मेरा ये मैसेज रहेगा कि तैयारी थोड़ी लंबी रखो, ताकि भर्ती प्रक्रिया में जो ये आपकी मेहनत है इसमें भी एक आसानी का जो है वो प्रारूप लागू हो सके। अपने मेजबान दिनेश को हिसार के सेना भर्ती कार्यालय से दीजिए इजाज़त।
अगले साल उम्मीद करते हैं कि आप में से कोई और हमारे भाई होंगे जो मेहनत करेंगे, है ना। वी सेलेक्ट द बेस्ट की जो थीम है उसमें आपका भी नाम होगा और वो मेहनत के माध्यम से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमसे जुड़े, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इतना प्यार दिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।